रविदास जी महाराज जी गाते आ रहे हैं और रोते आ रहे हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो, माधो बिछड़े, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बिछड़े थे माधो। देखो भक्तों का प्रेम देखो, रोते कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। सिर पे दर्शन देख, सिर पे दर्शन देख, फिर तेरा दर्शन देखे, फिर मेरा दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, माधो हो माधो, मेरे माधो, मेरे माधो। बोले जब प्रवेश किया राज दरबार में, राजा भी खड़े हो गए, ब्राह्मण भी एकदम इतने प्रेम भाव से, तो भगत प्यारा आ रहा है, रोते आ रहे थे, सिर पे उठाए हुए उनका ठाकुर जी का चक्रधारी प्रभु पूरा सिंहासन उठा के ले आए, जो छोटा सा उन्होंने अपने प्रभु के लिए बनाया था। गरीब होने के कारण ज्यादा तो कुछ चकाचौंध नहीं कर पाए, पर जितना भी उन्होंने सिंहासन बनाया प्रभु का, उस प्रभु के सिंहासन पर बिठाकर लेकर सिर पर आकर, तो जब पहुंचे तो ब्राह्मणों ने अपने वेद मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए। प्राण प्रतिष्ठा, बड़े बड़े तरह तरह के मंत्र पढ़ने, शास्त्र मंत्र, वेद मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए। ऐसे वेद मंत्र पढ़े जो ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा में, और उन्होंने शर्त रख दी कि देखिए आज पता चल जाएगा, अगर तो ठाकुर, रविदास जी को बुला के बोला कि ठाकुर रखिए, आज अगर ये ठाकुर वहां से अपने सिंहासन से चलकर, आपने अभी बोला, क्या बोला था रविदास जी ने, हमसे प्रभु ठाकुर जी हमसे कीर्तन करवा रहे हैं, हम कर नहीं रहे, ठाकुर जी हमसे पूजा करवा रहे हैं, हम ठाकुर जी हमसे सेवा, ठाकुर जी हमारी भक्ति को अपने आप बड़ा कर रहे हैं, हम बाणी लिखवा रहे हैं, अपनी नाम बाणी में नाम जपाते हैं ठाकुर जी। तो बोले आपने अभी बोला था कि ठाकुर जी करवाते हैं, तो आप तो छोड़ देंगे ठाकुर को, अगर ठाकुर जी नहीं करवाएंगे। तो आज ये प्रमाण हो गया, ये ठाकुर जी अगर चलकर आपकी गोद में आ गए, अगर ठाकुर साक्षात रूप में वहां से यहां आ गए, तो ये ठाकुर मान लेंगे हम कि आपके ठाकुर आपसे सेवा करवा रहे हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ठाकुर रखें, आप ब्राह्मणवाद करें, कुछ भी करें, हम मान लेंगे। तो हमें यह प्रमाण दे दीजिए। हो गया शुरू जी, मंत्र फूकने शुरू कर दिए प्राण प्रतिष्ठा वाले। किन्होंने? ब्राह्मणों ने। तो रविदास जी ने कहा देखिए ठाकुर जी आपकी तरफ भी जा सकते हैं, आप भी मंत्र कर लीजिए अपने। बोले हम नहीं, ये ब्राह्मणों को तो पता था। उन्होंने बोला मंत्र पढ़ के अब आप इनको ठाकुर जी को
अब जब मंत्र पढ़े गए तो ठाकुर जी को पूरा हुआ, उनको प्रसाद भोग, उनको ये वो सब लगाकर उनकी पूजा अर्चना करके विराजमान कर दिए गए। सबने प्रार्थना अर्चना करी, वेद मंत्र पढ़े, सब बैठे और भगत रविदास जी को वहां बिठा दिया दूर। अब भगत जी की बारी आई, बुलाओ भगत जी, अपने ठाकुर को बुलाओ। अब भगत जी बेचारे आंख बंद करके रोने लगे। आहा, आंखों से झमझम पानी बरस रहा है और रह ना सका बिन देखे प्रीतमा में नीर बहे, कि हमको प्रभु से कोई दूर कर रहा है, हमारे प्रभु से। तो प्रभु आप बोलते बोलो प्रभु, अपने मन में भाव ले। तो शब्द गाने लगे अपने मन में, उनकी वाणी है, उन वाणी के शब्दों का गाने लगे। बोले ऐसी लाल, ये बोले ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी में भी दर्ज कर दिए गए, प्रमाण ले लिया गया पूरा। ऐसी लाल, गाओ मेरे साथ ये गीत। शब्द अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए आंखों में आंसू। गरीब निवाज है मेरे प्रभु, मैं गरीब आदमी, ये मेरा मजाक बना रहे, मेरे पास कुछ नहीं है देने के। गरीब निवाज गोसाइया मेरा, माथे छत्र तरे ऐसी लाल, और तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे मेरे साहिबा, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे मेरे साहिबा, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे मेरे दाता, तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल। आहा हो प्रभु जाकी छोट जगत को लागी, तापर तू ही चले। जाकी छोट जगत को लागी, तापर तू ही चले। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। गोविंद पर छोड़ दो, अपने भगवान पर, अपने गोविंद पर छोड़ दो। हम जैसे भी गंदे हैं, पापी हैं, बुरे हैं, अपने आप नीचे से ऊपर खुद ही करेगा। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, 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 ओए नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। अब सोचो, मैं आपको 20 साल पहले लेके चलता हूं, 20 साल पहले। आप पीछे चलो 20 साल, 5 साल, 4 साल, 10 साल, क्या जीवन का नरक और कैसा हाल बना रखा था।
एक वक्त था हमारे जीवन में, चाहे वो मेरे माँ बाप हैं या मेरे माँ बाप के माँ बाप हैं, हमारे घरों में ऐसा भी समा था, माता जी हमें बताती हैं, दादी हमारी, कि जब नए नए हम पुराने पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान में वापस आए तो देखो रोटियां तो क्या होती थी, बोले कई कई वक्त रात को बिना खाए सोना पड़ता था। ऐसा भी दौर है जो आपके परिवार वालों ने देखा है। आप गांव गांव में देहात में जाओ, भोले भाले लोग, उनको कहां आता है कुछ करना। आज आप बाहर विदेशों में पहुंच गए, आपकी ताकत बढ़ गई, आपके पैसे की ताकत बढ़ गई, आपकी सब शक्तियां बढ़ गई। आप पुराना देखो अपना समा। हम तो अपने घर में छोटा सा इतना सा खाने का सम रख लें तो ठीक है, तो नीचो ऊंच आज सच बताइए कहां पहुंचा दिया मेरे गोविंद ने, मेरे मालिक ने कहां पहुंचा दिया? बहुत सच में बोलो सारे, कहां पहुंचा दिया? देखो मैं भी हाथ खड़े करके बोल रहा हूं, देखो आए है यहां कहां पहुंचा दिए हमको प्रभु। कोई जानता नहीं था हमको। एक वक्त खाने वाले हम लोग, एक वक्त के लिए कमाने वाले हम लोग, आजकल 3-3 वक्त की रोटियां भगवान ऐसे दे रहा है। और फिर भी इस कली काल में, कलयुग काल में बुद्धि खराब है, ना तो शुक्र करते हैं प्रभु का, और फिर कहते रहते हैं प्रभु होर दे, होर दे, होर दे, होर दे, होर दे। अब इतना नाम जपते जपते, ये शब्द गाते गाते जब रोने लगे, कौन? रविदास जी महाराज, तो ठाकुर अपने सिंहासन से उठे और सीधे भगत जी के हाथों में ऐसे बैठे, यहां पर गोद में आके विराजमान हो गए ठाकुर जी। देखिए, और सारे ब्राह्मण आंखें खोलकर हैं, ये क्या हो गया? अब ब्राह्मणों ने अपना तर्क बदला। राजा को बोला, एक बड़े ब्राह्मण उठ के, बड़े पुजारी थे और वेदों शास्त्रों का जो ज्यादा भ्रमण करता है, जो ज्यादा समझता, तो अपने आप को अहंकार मद मत्सर से बाहर नहीं निकाल पाते, वहीं फंसे रहते हैं कि हमको ज्ञान बहुत है। तो बड़े पुजारी जी जो बुजुर्ग थे, उनके हेड थे, वो खड़े हुए राजा के, राजन ये जो ठाकुर हैं, ये रविदास जी ने जादू टोने करके इनको बांध रखा है। देखो भक्तों की परीक्षा कैसे होती है। ये जो ठाकुर हैं, ये मायावी है, ये जो रविदास है ये मायावी है, चमत्कारी है, ये कुछ भी गड़बड़ कर देता है। तो ये जो ठाकुर हैं, ये ठाकुरों को तंत्र मंत्र जादू टोने से, अपने मंत्र विद्या से बांध रखा है, तभी ठाकुर जी चल के यहां पर आ गए। तो एक काम करो, हमारे ठाकुर को यहां पर विराजमान करो, तब जानेंगे। अब महापुरुषों ने अपने घर से ठाकुर जो उनकी सेवा वो करते हैं, उनको बुलाया गया, पर भाव कोई नहीं है। अपने बंदे को भेजा, वहां भगत रविदास जी खुद अपने ठाकुर लेकर आए, सिर पर रख के। यहां पर किसी अधिकारी को, अपने अधिकारी को भेजते हैं, वो जाओ हमारे जो मंदिर में विराजमान ठाकुर लेकर आओ सिंहासन के साथ। और वो कैसे लाया? हाथ में पकड़कर। देखो बुद्धि, देखो इन ब्राह्मणों की। रविदास जी की देखो सिर पे उठाकर, और ये देखो ऐसे। ये प्रॉब्लम थी वहां पर, उस समय गड़बड़ थी वो वाली। फिर चेंज हुआ नजारा। देखो अब अपना ठाकुर लाए गए, अपने ठाकुर विराजमान किए, प्राण प्रतिष्ठा फूकी, बड़े मंत्र पढ़े। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आप न्याय हो, न्याय मूर्ति हो। पूरे मंत्र पढ़ लिए, बोले बुलाओ रविदास जी, बुलाओ अपनी तरफ ठाकुर को। अब ठाकुर जी को, वही ठाकुर जी, एक ठाकुर जी को विराजमान करके अपने, बोले ये मेरे ठाकुर जी। तो बोले कोई नहीं, इनका तख्त सिंहासन पे बिठाए, विराजमान किए। दूसरे ठाकुर जी की अब बारी आ गई, ये पुजारी जी का ठाकुर है, बड़े पुजारी जी का।
तो वो आकर जब विराजमान हुए तो पूरा मंत्र, वेद मंत्र से उनका पाठ उच्चारण हुआ, सब शुद्धि हुई, सब कुछ हुआ। प्रभु की कृपा से भोग लगा, उनको कृपा हुई। तो फिर क्या हुआ, रविदास जी महाराज जी ने वैसे ही रोकर फिर से अपने रोते हुए भाव में, हे प्रभु मैं तेरा तू मेरा, प्रभु मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा, प्रभु आओ प्रभु अपने बच्चे पर कृपा करो मेरे माधव, हे मेरे माधव आप आइए। और फिर अपने शब्द उच्चारण कर दिए, गाने शुरू कर दिए। ऐसी लाल, और मत्था टेकते हुए नमस्कार करते हुए अपने ठाकुर को, प्रभु को बोले, आप हर कण कण में हो प्रभु, क्यों इम्तिहान ले रहे हो भक्तों का है? तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ओ तुझ बिन कौन करे मेरे साहिबा, तुझ बिन, ओ तुझ बिन कौन करे मेरे साहिबा, तुझ बिन कौन करे। अब ऐसी कृपा हुई, अब वो भी ठाकुर बुलाए, प्रभु ठाकुर जी, अब ठाकुर जी को प्रेम से बुलाए। अब ठाकुर जी को वहां पर आके रोते हुए अंतर मन में ध्यान करके प्रभु को बुला के बोले, प्रभु बस आवाज लगाई और ठाकुर जी उस सिंहासन से उठ के दूसरी बार फिर गोद में भगत जी के आगे देखिए। अब फिर से वो ठाकुर उठ के भगत जी की गोद में विराजमान हो गए। ऐसे बैठे हुए भगत जी उनके पास आकर सिर पे भगत जी ने अपने ठाकुर सजा लिए, सिंहासन मंगा के बोला सिर पे। अब तो राजा भी खड़ा हो गया, प्रजा भी खड़ी हो गई और वो ब्राह्मण भी सारे खड़े हो गए सिर नीचे करके। और प्रभु जी ने कहा, ये आप अपने ठाकुर अपने घर लेके जाएंगे कि या मैं इनको अपने साथ ले जाऊं? तो महाप्रभु ने कहा नहीं, हमको तो उनको ब्राह्मणों के सिर पे रखा। उस बंदे को जो आए बोले ना, तेरे सिर के ऊपर ये सजेंगे, अपने यहाँ हाथों में नहीं अपने सिर पे लेके जा। और अपने ठाकुर को सिर पे लेते हुए शब्द गाते हुए, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवास गोसैया मेरा, माथे छत्र